जय माता दी। आज मैं आप लोगों को डामर तंत्र से संबंधित डीह साधना प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इस डीह को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, अगर या आप इसको भोग लगा के खुश कर देते हैं, तो आप इससे किसी भी प्रकार का कार्य संपन्न करा सकते हैं। किसी भी प्रकार जो मारण, उच्चाटन, विदेशण, वशीकरण जैसे कार्य को आप क्षण भर में ही संपन्न करा सकते हैं। किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, किसी का भी अस्तंभन उच्चाटन कर सकते हैं, किसी को भी आप बीमार या परेशान कर सकते हैं, किसी की चलती हुई दुकान भी बंद कर सकते हैं। डीह पहले कहते किसे हैं? हर गांव या हर कस्बा या हर एक निश्चित क्षेत्र का जो दायरा होता है, उस जगह के जो देवता होते हैं उनको डीह कहा जाता है। जो उस पूरे गांव या उस पूरे एरिया जो होता है वहाँ की जो रक्षा करते हैं उनको डीह कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र के अपने अलग अलग डीह होते हैं। जगह जगह पे इसे क्षेत्रपाल या किसी और नाम से भी लोग जानते हैं। आप लोगों ने अगर तंत्र के क्षेत्र में है तो आप इतना जानते हैं, किसी के ऊपर जब तंत्र क्रिया की जाती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जहाँ वो रहता है, स्थान के जो देवता होते हैं, जिन्हें हिंदी में डीह कहते हैं और जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं, पहले उनको भोग दिया जाता है। बिना उनकी परमिशन के कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, किसी के ऊपर, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं, कोई भी तंत्र क्रिया उनके ऊपर नहीं कर सकता है, भले ही वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, क्योंकि हर जगह का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो इस डीह को अगर सिद्ध कर लिया जाए, इसको भोग दे के प्रसन्न कर लिया जाए, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ क्रियाएं, बड़ी आसानी से आप किसी का भी वशीकरण, किसी का भी सम्मोहन, किसी का भी स्तंभन, किसी का भी उच्चाटन, विदेशण कर सकते हैं। किसी को भी आप दुख दर्द दे सकते हैं, किसी का बंधन स्तंभन कर सकते हैं। मतलब बहुत से काम इनसे कराए जाते हैं जो बड़े ही देखने या सुनने में आश्चर्यजनक होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का जो डीह है, देवता है जिसे कहा जाता है, ग्राम देवता या अन्य जगहों पे अलग अलग नाम होता है। अगर आप उनका स्थान जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, उस इलाके के गांव या पोस्ट या कस्बा, जो भी मोहल्ला हो, पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाइए, पान ले लीजिए, 5 बतासा, 5 लौंग, 5 कपूर, 5 पान बिछाकर, लौंग बतासा रखकर और 5 कपूर को दीपक के रूप में रखकर जलाकर उनको भोग दे दीजिए। एक मंत्र होता है, साबर के रूप में है, उसको मात्र आपको एक माला मंत्र का जाप करना होता है। 11 दिन की साधना है। 11 दिन की साधना करते ही वह डीह देवता जो होते हैं, ग्राम देवता जो होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। कहीं कहीं इन्हें चौगानन माता भी कहा गया है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से संबोधन किया जाता है। 11 दिन इस प्रयोग को करने से वो खुश हो जाते हैं और उसके बाद साधक जब भी कोई मनोकामना रखता है या चाहता है, या किसी का वशीकरण संबंध जो भी कार्य करना चाहता है, एनीवे, 5 पान, 5 लौंग, 5 बतासा चढ़ाकर, 5 दीपक जला के 3 बार या 7 बार या 11 बार मंत्र पढ़कर उनको अर्पित कर देता है और अपनी मनोकामना बोल देता है, तो वो उस साधक की समस्त प्रकार की जो भी मनोकामनाएं हैं तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। यह बड़ा अनुभूत प्रयोग है। अब मैं शावर मंत्र यहाँ इसलिए नहीं दे रहा हूँ, बहुत से लोग बिना जाने समझे ही उस मंत्र का जाप करने लगते हैं, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने के लिए आपके पास एक सिद्ध माला होना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आपके आसपास कोई योग विद्वान सिद्ध माला डीह से संबंधित सिद्ध माला सिद्ध करके दे दे तो प्राप्त कर लीजिए और मुझसे पूछिए, मैं उस मंत्र को बता दूंगा। अगर नहीं है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो। आप कहीं से भी किससे भी संबंध अच्छे विद्वान से संपर्क करके इस साधना को संपन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपना भी भला कर सकते हैं और समाज का भी भला कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो एनी टाइम फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।